We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अब बात कर लेते हैं भैया, दुनिया में लग रहा है कि एक ही ऐसा शख्स है जिसकी खूब मौज है, सबसे ज्यादा मौज है, वो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अरे भाई, मौज कैसे नहीं, आए दिन ट्रंप को आलीशान गिफ्ट्स मिल रहे हैं, मतलब पूरी बल्ले बल्ले, पूरी मौज है। ट्रंप से रिश्ते बेहतर करने के लिए कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता है। वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे एशियाई देश अब ट्रंप कुनबे को अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स देकर अमेरिका से रिश्ते बेहतर करने के लिए होड़ में लग चुके हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इन सौदों में कई देश कानूनी प्रक्रियाओं को भी पूरी तरह नजरअंदाज कर कानूनी रियायतें भी दे रहे हैं। वियतनाम के विन फुक प्रांत में 13,000 करोड़ का ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ रिजॉर्ट प्रोजेक्ट एक ऐसा ही मामला है। इसे वियतनाम की सरकार ने राष्ट्रीय प्राथमिकता बताकर मंजूरी दे दी और इसमें जो जमीन अधिग्रहण और वित्तीय जांच जैसी प्रक्रियाएं होती हैं उसको पूरी तरह साइडलाइन कर दिया गया, कुछ नहीं देखा गया। वहीं इंडोनेशिया के बाली और वेस्ट जावा में भी ट्रंप कुनबे को होटल और गोल्फ कोर्स जैसे प्रोजेक्ट्स ऑफर किए जा रहे हैं। वियतनाम और इंडोनेशिया के अलावा ट्रंप कुनबे को तुर्की और अजरबैजान जैसे देश भी साधने में लगे हुए हैं। तुर्की के इस्तांबुल में ट्रंप टावर्स, रेजिडेंशियल और ऑफिस कॉम्प्लेक्स जैसे प्रोजेक्ट्स ट्रंप के परिवार को ऑफर किए गए हैं। इससे पहले कतर ने ट्रंप के लिए एक बोइंग 7478 जंबो जेट गिफ्ट में दिया, जो एक महल है और जिसकी कीमत 3400 करोड़ रुपए। सोचिए आप, इतने महंगे महंगे गिफ्ट दिए जा रहे हैं। सुशील जी, क्या इसके पीछे वजह हो सकती है और क्यों ये बहुत ज्यादा ट्रंप को लुभाने की कोशिश है? ऐसा क्या चाहते हैं ये देश ट्रंप से? ये ऐसा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जब से आए हैं 20 जनवरी से जब से इनका इनॉग्रेशन हुआ है, इन्होंने जो है पूरी तरह से जो नॉर्म्स थी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की, रिलेशनशिप्स की, उनको उन्होंने बिल्कुल एक तरीके से ताक पे उठा के रख दिया है, एक तरफ कर दिया है और जैसे उनकी मर्जी आ रही है। केवल उनका एक इंटरेस्ट है कि वो कैसे अमेरिका को फायदा हो और वो कैसे डील करें, क्योंकि अपने आप दुनिया का सबसे बेहतरीन डील मेकर कहते हैं हमेशा कि मैं हमेशा डील करता हूं। और वो कहते हैं कि मैं शांति प्रिय आदमी हूं, कहीं भी मैं लड़ाई नहीं होने देना चाहता। हर जगह उनको लगता है कि उनकी तरीके की डील करने से वो दुनिया में सब अमन और चैन आ जाएगा और अमेरिका जो है फिर से ग्रेट बन जाएगा। जो कि और दूसरा जो इस तरह की जैसे आपने अभी खबर पढ़ी है, वो बड़ी ही निराशाजनक बातें हैं अगर उनमें सत्यता है, कि जो है वो फैमिली अपना जो, क्योंकि सबको मालूम है बहुत बड़े बिलियनर हैं, उनका जो है रियल एस्टेट का बहुत बड़ा काम है इनका अपना और इनकी फैमिली का। और देश, अगर दूसरे देश इस तरीके से उनको अमेरिकन पॉलिसीज को चेंज कराने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई एक ही आदमी है केवल प्रेसिडेंट ट्रंप और उनको और उनकी फैमिली को हम खुश कर दें तो हम जो चाहेंगे अमेरिका से हमें वो मिल जाएगा। अगर इस तरह का इंप्रेशन और सबसे हैरानी की बात यह, जैसे मैंने एग्जांपल अभी दर्शकों को दिया कि वियतनाम जैसे देश, इंडोनेशिया जैसे देश अपने कानूनों को भी ताक पर रख रहे हैं। जी, क्योंकि उनको लग रहा है कि शायद क्योंकि जिस तरह से उन्होंने टैरिफ पॉलिसी अपनी की है, मैं आपको एग्जांपल दूं, वियतनाम है सबसे कम जो है ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज उनके यहाँ पर है, लेकिन उसके बावजूद सबसे ज्यादा हट उन्होंने वियतनाम को किया है, करीब 30% उनके ऊपर ड्यूटी लगा दी है। तो वो मेरे ख्याल से वो सब ये छोटे छोटे देश हैं, वो कोशिश ये कर रहे हैं। हमारा पाकिस्तान में भी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने 2-3 बिलियन वो जो है उनका साथ में कोई क्रिप्टो करेंसी के ऊपर डील की है और वो 2000 मेगावाट उनको एक्सप्लॉइट करने बिजली को लेकर माइनिंग करने के लिए दे रहे हैं और इसमें भी फैमिली का नाम आ रहा है। तो इस तरह की जो बातें आ रही हैं वो एकदम जो है बल्कि आज तक कभी सुनने में नहीं आई। तो मुझे अभी भी इस पे इतना विश्वास नहीं है। होपफुली दीज आर ऑल रॉन्ग रिपोर्ट। लेकिन अगर ऐसा है तो अमेरिका की साख मेरे ख्याल से बहुत ही इसमें गिरने वाली है। जो उन्होंने पिछले 100 साल में काम किए हैं उस पर उनको अंतर पर बहुत ही नुकसान होगा, क्योंकि इंटरनेशनल हर कोई जो है अमेरिका को एक बेंचमार्क की तरह देखता है। तो वो अगर ऐसा कुछ हो रहा है नहीं, तो कतर की तरफ से जो प्लेन दिया गया उसे स्वीकार कर लिया अमेरिका ने। जी,
तो वही मैं कह रहा हूँ, चिंता की बात है ये बहुत ही। हाँ। और मेरे विचार से आई थिंक गवर्नमेंट जो है, कुछ वहाँ की लोकल गवर्नमेंट जो है, कुछ मेरे ख्याल से जरूर कुछ एक्शन लेगी, और वो कुछ ना कुछ होगा मेरे विचार से। क्योंकि ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात है जो आप मुझे बता रहे हैं, जो कह रहे हैं कि अभी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इस तरह से नहीं हुआ इस लेवल पे। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प अपने आप को कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा डील मेकर हूं, तो वो जो है एक तरीके इसको टैरिफ्स को यूज कर रहे हैं अपना इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिए। वो भी एक बड़ा ही अजीब सा तरीका है उनका, कि वो एक तरीके से हर एक किसी को बुली कर रहे हैं वो, और लेकिन वो जो है फिर वो पीछे भी हट जाते हैं। तो अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा उन्होंने इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेक्टर में और ट्रेड डिप्लोमेसी में कर दी है कि उसका नुकसान सभी देशों को मेरे ख्याल से उठाना पड़ेगा ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट स्लो डाउन होती जा रही है। कोई क्योंकि सर्टेनिटी नहीं है, तो इससे इन्वेस्टमेंट जो है कोई कमिट नहीं करना चाह रहा, और इसलिए आप देख रहे हैं गोल्ड प्राइसेस भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अमेरिकन जो करेंसी है उसमें लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है। इस सब होने की वजह से, प्लस जो है उन्होंने जब जिस मर्जी पे आते हैं वो सैंक्शन लगा देते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल रशिया का है, रशिया की जो करीब 300-400 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट थी उनके बॉन्ड्स मार्केट वगैरह में अमेरिका के। तो कॉन्फिडेंस जो है इंटरनेशनल बिजनेस के लिए, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, जो कि इस वक्त बहुत ही कम होता जा रहा है। और इस तरह की खबरें और भी ज्यादा जो है चिंता कर रही हैं। उससे लग रहा है कि अमेरिका का जो वर्चस्व है उसको अंतर पड़ेगा, जबकि प्रेसिडेंट ट्रम्प चाह ये रहे कि अमेरिका का वर्चस्व एकदम कायम रहे। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देते हैं। ठीक है, जी बिल्कुल बिल्कुल।